अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, दो चीज़ें देखेंगे हम लोग इसकी डेफिनेशन में। सबसे पहले तो है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, उसमें हमने दो चीज़ें देखी, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और सेकंड चीज़ हमने देखी कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि ये आज़ादाना तौर पे रह सकते हैं। ठीक है, इनकी ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, इनके जो शेल्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो स्टेबल होती है, इस वजह से ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इन ये जो प्योर सब्सटेंस है इसको समझने के लिए हम लोग एक टेबल को देखते हैं। इसको समझने के लिए हम ये एक छोटा सा टेबल देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस को दो आगे कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड्स। ठीक है, इनको फर्दर दो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटॉमिक एलिमेंट्स भी होते हैं और मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स भी होते हैं। उसी तरीके से जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स भी होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। ठीक है, अब आयनिक एटॉमिक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, जैसे एटम आ जाएगा। एटॉमिक एलिमेंट्स का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? एटम। जैसे सोडियम का है, हाइड्रोजन का है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, ऑक्सीजन का एटम है। और इसी तरीके से अगर हम मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स का सबसे छोटा कंपाउंड क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन का है O2, Cl2, ठीक है, O3, ये सारे क्या है? मॉलिक्यूल। इसी तरीके से अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हो गए, जैसे वाटर का हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ग्लूकोज हो गया। ठीक है, और अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो जैसे NaCl है, MgCl2, ठीक है, ये सारे आयनिक कंपाउंड्स। एटॉमिक एलिमेंट्स का सबसे छोटा पार्टिकल क्या था? एटम। मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स का क्या है? मॉलिक्यूल। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का भी सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल है। और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी अगर आप बात करें तो उनका सबसे छोटा पार्टिकल होता है फॉर्मूला यूनिट्स। ठीक है, तो इन इसका मॉलिक्यूलर एलिमेंट और मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात हम लोग इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया क्योंकि इनका सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल। तो हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की बात करनी है, तो अगर हम इसको देखें कि इनकी डिटेल में, तो मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स में हमारे पास आ जाएगा जैसे O2 है, O3 है, Cl2 है, H2 है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारे आ जाएंगे, वो किस में आ जाएंगे? मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स में। ठीक है, और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसके भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास मॉलिक्यूल होता है और इसका भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। अब हम लोग एक और टर्म को पढ़ते हैं और वो टर्म है हमारे पास एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी का मतलब है कि मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है ना, वो उसकी एटॉमिसिटी होगी। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो उसकी क्या होगी? एटॉमिसिटी। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हम लोग क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, वो उसकी क्या होगी? एटॉमिसिटी होगी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक टेबल के जरिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे हम लोग कह लेते हैं कि हमने एक टेबल बना लिया जिसमें हमने 3 कॉलम्स बना लिए। सबसे पहले में हमने लिख दिया सब्सटेंस, फिर हमने लिखा मॉलिक्यूल और फिर आ गया एटॉमिसिटी। सब्सटेंस में अगर सबसे पहले हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, वाटर जो है तो इसके मॉलिक्यूल को हम किस तरीके से लिखेंगे? H2O। ठीक है, H2O। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। टोटल इसके कितने एटम्स आ गए इसके अंदर? 3। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? 3। इसी तरीके से अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज क्या होता है? C6H12 और O6। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अगर एटम्स हम काउंट करें 12 ये हो गए और 12 और ये दोनों मिला के 12। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए इसके अंदर? 24। इसी तरीके से हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन हमारे पास होता है C6H6। ठीक है, 6 कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट किए तो कितने बन गए? 12। तो इसकी एटॉमिसिटी भी क्या होगी? 12। उसी तरीके से हाइड्रोजन गैस की बात करें तो H2 होता है और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2। तो इसकी एटॉमिसिटी भी क्या है? 2। पूछा जाए
कि विच इज नॉट अ मॉलिक्यूल, अगर एक एमसीक्यूज हो विच इज नॉट अ मॉलिक्यूल इन चारों ऑप्शंस में से NaClO3 C6H12O6 और हीलियम He, ठीक है। तो O3 का तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, तो ये तो है मॉलिक्यूल, ठीक है, हमने अभी देखा था। उसी तरीके से C6H12O6 क्या है हमारे पास, ग्लूकोज, तो ये भी क्या होता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अगर हम हीलियम की बात करें तो हमने कहा था कि हीलियम जो होता है वो क्या होता है, एटम होता है, ठीक है, और ये वो एटम होता है जो क्या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इनको हमने बोला था नोबल गैसेस, और हमने कहा था कि हर नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, स्टेबल होती है, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। तो अगर हम लोग कहें कि हाँ हीलियम का एटम तो भी हम He लिखेंगे, और अगर हम कहें कि हीलियम का मॉलिक्यूल तो भी हम He ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग कहेंगे कि हीलियम क्या है, एक, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो हर वो चीज़ जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल हम उसको कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl क्या है, हमारे पास फॉर्मूला यूनिट है। NaCl क्या है, NaCl है हमारे पास फॉर्मूला यूनिट, और फॉर्मूला यूनिट जो होता है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, ठीक है। ये आपस में कंबाइन होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में कंबाइन होते हैं, और क्या करते हैं, क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में रह रहे होते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं रहते हैं। इसलिए अगर हम लोग मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन की बात करें तो मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से की गई है, 3 बेसिस पे की गई है। सबसे पहला है एटॉमिसिटी, सेकंड है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, और तीसरा है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। एटॉमिसिटी हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स है, तो नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। एक होता है हमारे पास मोनोटॉमिक और दूसरा है पॉलीएटॉमिक, ठीक है। अगर हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मोनो का मतलब हमें पता है, मोनो का मतलब क्या होता है, वन, मोनो मतलब मीन्स वन, और पोली का मतलब अगर हम देखें तो पोली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम हो वो होता है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे एटम्स हो वो क्या होता है, पॉलीएटॉमिक। अगर हम एग्जांपल देखें तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल में हमारे पास सारी नोबल गैसेस आ जाएंगी, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ठीक है। ये सारी जो होंगी इनमें क्योंकि सिर्फ एक एटम होता है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मोनोटॉमिक। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये आ जाएगा, दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड ऑफ या व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम, वो क्या है, मोनोटॉमिक। और अगर हम पॉलीएटॉमिक की बात करें जिसमें बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे हमारे पास वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, ठीक है। ये इन सब में क्योंकि एक से ज्यादा आइटम्स प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक की डेफिनेशन में आ जाएगी, मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल, मोर देन वन एटम्स, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम लोग नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बेस पे देखें तो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बेस पे भी मॉलिक्यूल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के बेस पे इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होता है होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल और दूसरा होता है हेटेरो न्यूक्लियर। होमो का मतलब होता है सेम और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। होमो मतलब सेम और हेटेरो मीन डिफरेंट। तो होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जो एक ही तरह के, एक ही टाइप्स के एटम से मिलकर बना है वो होमो न्यूक्लियर है, और जो डिफरेंट टाइप्स के एटम से मिलकर बना है वो हेटेरो न्यूक्लियर। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो कुछ इस तरीके से होगी, इसकी डेफिनेशन देखें तो कुछ इस तरीके से होगी कि मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, एक ही तरह के सारे एटम से मिलके बना है मॉलिक्यूल तो वो होमोन्यूक्लियर। अगर हम इसकी एग्जांपल में देखें तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे O2 है, O3 है, Cl2 है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सारे हमारे पास आ जाएंगे, H2 आ जाएगा, ठीक है। वो सारे किस में आ जाएंगे, होमो, क्योंकि इन सब में जो नंबर ऑफ एटम्स है, जो टाइप्स ऑफ एटम है वो सेम है। इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें क्लोरीन है। अगर हम हेटेरोन्यूक्लियर की बात करें तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से होगी कि मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, वो मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोन्यूक्लियर, ठीक है। इसकी अगर हम एग्जांपल में देखें तो हमारे पास क्या है, आ जाएगा इसकी एग्जांपल में, जैसे हमारे पास आ जाएगा वाटर है, ठीक है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, C6H12O6, ठीक है। हमारे पास ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सारे आ जाएंगे हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे इसमें H2O है, 2 हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन के, डिफरेंट टाइप्स के आ गए, इसलिए हम इसको बोलेंगे हेटेरोन्यूक्लियर, ठीक है। फिर हम लोग साइज की बेस पे देखें तो साइज की बेस पे भी मॉलिक्यूल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल और एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या है, वेरी स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज।
तो अगर माइक्रोमोलिक्यूल की डेफिनेशन लिखें वो कुछ इस तरीके से आएगी, की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आएगी, मॉलिक्यूल विच आर स्मॉल इन साइज, ठीक है। वो मॉलिक्यूल जिनका साइज छोटा होगा वो क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल। अगर हम इसकी एग्जांपल में देखें तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सुक्रोज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वाटर है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये सारे किस में आ जाएंगे, माइक्रो मोलिक्यूल्स में, ठीक है। अगर हम मैक्रो मोलिक्यूल की डेफिनेशन देखें तो मैक्रो मोलिक्यूल की अगर हम बात करें तो मैक्रो का मतलब ही क्या है, लार्ज। तो वो मॉलिक्यूल्स विच आर लार्ज इन साइज, वो मॉलिक्यूल्स जिन जो साइज में बड़े होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो। इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा डायमंड आ जाएगा, ठीक है। डायमंड है, ग्रेफाइट है, ठीक है। ये अब हम लोग बात करेंगे हेमोग्लोबिन के बारे में। हेमोग्लोबिन में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि ये एक मैक्रो मोलिक्यूल है, ठीक है। मैक्रो मोलिक्यूल है, इसका साइज बड़ा है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो इसमें आ जाएगी इट इज अ ब्लड प्रोटीन, ठीक है। ये कहाँ पे, ये दो चीजें हैं इसमें कि ये प्रोटीन होती है, और सेकेंड चीज ये क्या कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम अवर लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। उन्होंने बोला कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या करती है कि लंग से ऑक्सीजन कैरी करती है और हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करती है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि हमारी जो एल्वियोलाई होती है लंग्स की, ठीक है, लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है उसको किसने, ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर होगा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या करेगा कि डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन में आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी। और फिर हेमोग्लोबिन जिस जिस सेल के पास से गुजरेगा वो उसको ऑक्सीजन डोनेट कर देगा। इसलिए हम कहेंगे कि हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरियर के तौर पे भी एक्ट करती है। आगे अगर हम देखें कि किन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयरन से मिलके बना है हेमोग्लोबिन का मोलिक्यूल, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि जो हेमोग्लोबिन होता है ना, हेमोग्लोबिन और जो क्लोरोफिल है उसमें सिर्फ ये फर्क होता है कि हेमोग्लोबिन जो है उसका सेंट्रल एटम हमारे पास आयरन होता है, और क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम है वो हमारे पास मैग्नीशियम होता है, ठीक है। Each molecule of hemoglobin made up of 10,000 atoms। जो hemoglobin है उसका एक मोलिक्यूल तकरीबन 10,000 एटम से मिलके बना है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हेमोग्लोबिन है उसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 10,000। Each hemoglobin molecule is heavier than 68,000 times heavier than हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो अगर एक तरफ हम लोग हेमोग्लोबिन रखें और दूसरी तरफ हम लोग उतनी ही अमाउंट में हाइड्रोजन रख दें, फिर भी हम लोग कहेंगे कि जो हेमोग्लोबिन है वो 68,000 टाइम्स हैवियर होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है।